हेलो स्टूडेंट, आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अपन फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax x एक्सिस पे बाउंडेड एरिया निकालना है, लाइन x इज इक्वल टू 2a एंड लेटेस्ट रेक्टम। ओके स्टूडेंट, तो अपन क्या करते हैं कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है स्टूडेंट एग्जाम में, तो इस एक्सरसाइज में फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसका रफ स्केच बनाएंगे। ओके, तो इसका रफ स्केच कैसे बनाएंगे उसको आप एक बार अच्छे से समझ लो। तो स्टूडेंट, आपको जो पैराबोला गिवन है y स्क्वायर के इक्वल में 4x, ये आपका पैराबोला है, एंड x इज इक्वल टू 2a, ये लाइन की इक्वेशन। क्लियर? पहले तो इसको अपन ड्रॉ करते हैं ग्राफ में। ये तो हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। क्लियर? और ये आपका पैराबोला होगा राइट हैंड, x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका पैराबोला का क्या होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट a,0 होता है, 11th क्लास में हमने सीखा था। और अगर इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे तो वो आपकी कहलाएगी लेटस रेक्टम, यानी कि नाभि लंब। और ये आपकी लाइन है, इन तीनों से बाउंडेड एरिया आपको निकालना है। x इज इक्वल टू 2a, तो सीधी सी बात है x इज इक्वल टू 2a का मतलब हो गया कि a से ज्यादा वैल्यू हो गया, यानी कि a के बाद ही 2a आएगा, तो आपको ये एरिया निकालना है। ओके, तो स्टूडेंट देखो, ये एरिया निकालने के लिए अपन एक काम करते हैं, यहां एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की इमेजिनेशन करते हैं। रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ओके, ये आपकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है। ओके स्टूडेंट, जिसकी L तो है y और B क्या है dx। ओके, अब देखो स्टूडेंट, ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गई। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जहां तक मूव करेगी, घूमेगी, वहां तक का एरिया अपने को निकालना है। तो ये A से 2a तक ही मूव करेगी। ओके, तो इतना अपने को एरिया निकालना है और वो अपन इंटीग्रेशन की हेल्प से इसको अपन एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा स्टूडेंट, इंटीग्रेशन कहां से, इसकी लिमिट होगी a से 2a तक। और अब इसका एरिया, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया निकालना है आपको, तो y dx l इंटू b। ओके, अब y की वैल्यू ऊपर से कॉपी करेंगे, तो इंटीग्रेशन a से 2a तक है, y की वैल्यू आएगी अंडर रूट 4ax इंटू dx। क्लियर? अब 4a तो कांस्टेंट है, इसको तो अपन साइड में लेंगे, तो ra इज इक्वल टू आपको मिलेगा, देखो अगर रूट से बाहर 4 को निकालेंगे तो 2 आएगा और रूट a, और अपने पास बच गया क्या, ओनली फॉर रूट x, और रूट x को अपन लिख सकते हैं 1/2, x की पावर 1/2। अब आराम से इसको अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर, सॉरी इंटीग्रेट कर देंगे। तो r रिक्वायर्ड एरिया के इक्वल में आएगा 2 रूट a, और इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या होगा, x दी पावर 3/2 और इनटू में 2/3, और इसकी लिमिट है a से 2a। टेकिंग लिमिट, तो 2 टू जा 4/3 रूट a, लिमिट टेक करते अपर लिमिट पहले 2a की पावर 3/2 माइनस a की पावर 3/2। ओके स्टूडेंट, तो इन दोनों में से देखो a की पावर 3/2 कॉमन लिया जा सकता है स्टूडेंट, तो 4/3 रूट a की पावर 3/2 कॉमन लिया, तो स्टूडेंट यहां बच गया 2 दी पावर 3/2 और माइनस 1। ओके, और एरिया क्या होता है स्टूडेंट, हमेशा आपको पता है स्क्वायर यूनिट में ही आता है। क्लियर? अब इन पावर को ऐड करेंगे, देखो a की पावर हाफ है, तो हाफ प्लस 3/2 2 बन गया, यानी कि a स्क्वायर हो गया, तो 4/3 a स्क्वायर, और देखो 2/3 को अपन ऐसे तो राइट कर सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2, तो 3/2 हो गया, तो 2 की पावर 1 को 2 और 2 की पावर 1/2 को रूट 2 और माइनस 1 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट ये आपका इंपॉर्टेंट एग्जांपल था थर्ड, इसको हमने कंप्लीट किया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट एग्जांपल। जैसे स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज्ड बाय पैराबोला y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर एंड लाइंस y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट अपने को रफ स्केच बनाना है, तो वो अपन बनाते हैं। ओके, ये आपका हो गया y एक्सिस और ये बन गया आपका x एक्सिस। अब देखो स्टूडेंट, आपका जो पैराबोला गिवन है y के इक्वल में 4x स्क्वायर और x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/4 इंटू y। इसका मतलब ये अपवर्ड पैराबोला होगा। ओके, इस टाइप का पैराबोला होगा अपवर्ड पैराबोला, मतलब इस तरीके से होगा। ओके, ये आपका अपवर्ड पैराबोला हो गया। क्लियर? अच्छा, इतना होने के बाद स्टूडेंट ये तो आपका x एक्सिस था और ये आपका y एक्सिस था। अब लाइन देखो, अब स्टूडेंट लाइन क्या है, y इज इक्वल टू 1, कुछ भी नहीं बोला है तो y इज इक्वल टू 1, ये लाइन अपन ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ये आपकी लाइन क्या होगी 1 और y इज इक्वल टू 4, सपोज दैट y इज इक्वल टू आपका 4 ये। क्लियर? अपने को क्या करना है, इससे बाउंडेड एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट देखो यहां से ये जितना पोर्शन है उतना ही इसके पीछे है, तो स्टूडेंट अपन एक काम करते हैं, यहां अपन ये एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों एरिया अपने पास आ जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट इसकी करने की टेक्निक क्या है, वही आपको रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये आपकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गई। क्लियर स्टूडेंट? अब इस स्ट्रिप की जो लेंथ है आप मुझे बताओ कितनी होगी। ओके, x है ना, तो ये x हो गई और ये क्या बनेगी इसकी थिकनेस dy। ओके, ये थिकनेस क्या होगी इसकी dy होगी। अब इसका एरिया निकाल लेंगे स्टूडेंट, तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कहां से कहां तक स्टूडेंट, देखो ये एरिया 1 से लेकर 4 तक, 1 से 4। ओके, और आपका क्या करेंगे यार x dy। अब 2 के साथ और मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अभी आपने ये एरिया निकाला है तो ये भी निकालना पड़ेगा, तो मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट, जितना पोर्शन ये होता है उतना ही पोर्शन इधर वाला होता है। ये वो जो y एक्सिस है ये सिमेट्रिक अबाउट है y एक्सिस के। ओके, तो अब स्टूडेंट अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू इसमें पुट इससे निकालेंगे। ओके, x की वैल्यू निकाल लो, यहां से x की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, √y/4 या फिर x की वैल्यू आएगी 1/2 इंटू √y। किसकी वैल्यू आई है, x की, वो इसमें पुट करेंगे स्टूडेंट, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 x आपका 1/2 और y की पावर 1/2 और dy। ओके स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपने पास बच गया y की पावर 1/2 और dy। अब आराम से इसको स्टूडेंट इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट, देखो y की पावर 1/2 का बनेगा y की पावर 3/2 और 2/3, टेकिंग लिमिट 1 से 4। ओके, 2/3, 4 की पावर 3/2 -1। ओके स्टूडेंट, तो 2/3, 4 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 4 इंटू √4 और -1। ओके, ये 2 हो गया, 2 4 जा 8, 8 में से 1 लेफ्ट करेंगे 7, 7 2 जा 14/3। और स्टूडेंट इसकी यूनिट जरूर लगाएं, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है। तो ये आपका एग्जांपल नंबर 4 कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल 6 देखते हैं। स्टूडेंट आपको सर्कल की इक्वेशन दे रखी है, x² + y² = 9 और x = √2y। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन दोनों से बाउंडेड एरिया निकालना है। ओके, तो पहला काम क्या करना है स्टूडेंट, रफ स्केच। तो इसकी रफ स्केच बनाते हैं स्टूडेंट। तो ये सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन। ओके, तो पहले अपन सर्कल बना लेते हैं, उसके बाद अपन इसको समझेंगे। ओके, ये सर्कल हो गया और इसका सेंटर ये ओरिजिन है। ओके, ये आपका x एक्सिस और ये आपका हो गया y एक्सिस। क्लियर? अब स्टूडेंट ये आपकी लाइन है, लाइन आपको देखो किस हिसाब से दे रखी है, x के इक्वल में √2y दे रखा है। अगर y की वैल्यू निकालूं तो x अपॉन √2 होगा, जो कि y के इक्वल में mx की फॉर्म में है। तो आप बोलेंगे अगर कोई लाइन y इक्वल टू mx होती है तो पासिंग थ्रू ओरिजिन होगी। ओके, तो ये इस तरीके से होगी। क्लियर? एक एक चीज आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए ताकि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन इस सर्कल को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, तो आप क्या करेंगे,
आप ये एक्स एक्स का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। ओके, ये इतनी डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि एक्स की वैल्यू निकाल लो, वाई की निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो यहां से लेकर ओ से लेकर ये सर्कल की रेडियस होगी, रेडियस क्या दे रखी है आपको 3,0। अब ये निकालो, क्योंकि लिमिट लेंगे तो अपन यहां से लेकर यहां तक लेंगे, अपने को ये एरिया निकालना है। ओके स्टूडेंट, ये एरिया। अच्छा, तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? तो एक काम करो, यहां से y की वैल्यू निकालो और इसमें सर्कल में पुट कर दो। क्लियर? तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? x अपॉन √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 9। इसका एलसीएम लिया तो ये 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 2 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 18। तो दैट मींस ये आपका हो गया 3x स्क्वायर के इक्वल में 18, ये 3 टाइम कैंसिल, तो आपको x के इक्वल में स्टूडेंट मिल गया √6। ओके, आप चाहो तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, अपने को इससे मतलब था। ओके, ये डिस्टेंस होगी आपकी √6। अब देखो स्टूडेंट, इसका एरिया पहले किसका आता है? ये एरिया आता है। ओके स्टूडेंट, ये एरिया किसका है? देखो, एक तो ये लाइन है और एक ये लाइन है, तो इस लाइन का बाउंडेड एरिया आता है पहले। तो पहले अपन एक काम करते हैं, ये लाइन का YDX लेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक, तो इसकी लिमिट बनेगी 0 से √6। किसका है ये? लाइन का। और लाइन का क्या लिखेंगे? YDX प्लस उसके बाद ये एरिया आता है, मतलब ये एरिया। क्लियर स्टूडेंट? ये एरिया निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? लिमिट क्या आएगी इसकी? √6 से 3, क्योंकि 3 इसकी रेडियस थी, और ये सर्कल है, सर्कल का क्या लेंगे? YDX। ओके स्टूडेंट, अब YDX का मतलब आप समझ चुके होंगे कि अपन ने वही कंसीडर किया था कि ये कोई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है जिसकी लेंथ क्या थी? Y थी, और थिकनेस क्या थी इसकी? DX। ओके, अच्छा, तो लाइन का YDX स्टूडेंट आपको दिख रहा है, यहां से लाइन का YDX आएगा 1/√2x, 0 से आपकी √6, और ये हो गया x dx प्लस सर्कल का y की वैल्यू निकालो, यहां से सर्कल की y की वैल्यू क्या आएगी? आपको दिख रहा है यहां से √9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब आराम से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, और इसकी लिमिट पुट कर देंगे। ओके, √6, और ये हो गया आपका 1/√2। अब ये फॉर्मूला बन रहा है स्टूडेंट, किसका फॉर्मूला बन रहा है? √a² माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये बनेगा x/2। ओके, √9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज 9/2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट है √6 to 3। अब लिमिट पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो 1/√2, इसकी लिमिट पुट की तो √6 का होल स्क्वायर बाई 2, 0 पुट करेंगे तो 0 छोड़ देंगे उसको अपन। अब स्टूडेंट अपन अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये पोर्शन आपका 0 हो गया, और ये बन गया 9/2 साइन इनवर्स 3/3। ओके, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो √6/2 √9 माइनस √6 का स्क्वायर 6 बनेगा। ओके, और प्लस में 9/2 साइन इनवर्स √6 अपॉन 3। ओके, ये इसकी लिमिट होगी। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, तो ये बन गया आपका 3/√2 प्लस 9/2, ये कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स 1 का मतलब हो गया π/2, ये बन गया π/2 माइनस, अब स्टूडेंट आपके पास √3 बच गया, तो ये हो गया 3 बच गया ना, √18 बन गया 18/2। अच्छा, अगला प्लस इंटू माइनस आपका माइनस बनेगा 9/2। अब स्टूडेंट ये आपका 6 है। ओके, तो इसको अपन कैसे राइट करेंगे? देखो, √6 को अपन 2 इंटू √3 ऐसे राइट कर देंगे, नीचे 3 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, अपने को क्या मिल गया? साइन इनवर्स √2/3। ओके स्टूडेंट, साइन इनवर्स √2/√3। ओके स्टूडेंट, अब अपने को क्या करना है? इसको कैलकुलेट करना है। ओके,
तो स्टूडेंट यह आपका आ जाएगा 3/√2 माइनस √18/2 और प्लस 9π/4 माइनस 9/2 साइन इनवर्स √2/3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल 9 देखते हैं स्टूडेंट। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय लाइन दे रखी है 2x + y = 4, x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x = 0 एंड x = 3। ओके स्टूडेंट, ये जो आपका एग्जाम्पल 9 है ये और भी बढ़िया एग्जाम्पल है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले तो अपन स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका रफ स्केच बनाएंगे। आपको लाइन क्या दे रखी है 2x + y = 4। ओके स्टूडेंट, और ऑर्डिनेट आपको दे रखे, तो ये तो हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। अब स्टूडेंट करना क्या है, आपको पता करना है कि ये जो लाइन है आपको दे रखी है ये x एक्सिस और y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करती है। अब देखेंगे अगर आप x की y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपको पता लग जाएगा ये लाइन x एक्सिस में कहां इंटरसेक्ट करेगी। y = 0 पुट कर दो तो 2x के इक्वल में 4 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x पे ये 2 इधर मान लेते हैं, ये 2 है, तो x पे ये लाइन 2 पे इंटरसेक्ट करेगी। और अगर y एक्स पे चेक करेंगे तो x 0 रख देंगे तो y = आपको 4 मिल जाएगा, यानी कि y को तो 4 पे इंटरसेक्ट करती है और x को 2 पे इंटरसेक्ट करती है। ओके स्टूडेंट, इतना काम करने के बाद आपको ऑर्डिनेट दे रखे हैं x = 0 और ये आपका हो गया 3। ओके, 3 हो गया तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो ये होगी आपकी। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, ये एरिया निकालना है आपको, ये और ये नीचे होगा। तो स्टूडेंट आपको एक चीज यहां ध्यान रखनी है, अगर कोई भी एरिया x एक्सिस से बिलो होता है तो वो नेगेटिव आएगा, इसलिए उसका एरिया फाइंड आउट करते टाइम आप उससे पहले मोड जरूर लगाएं। ओके, तो आप क्या करेंगे, यहां मोड लगाएंगे। तो स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। इसका एरिया लिमिट होगी 0 से 2, 0 से 2, और x एक्सिस की बात करें तो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप आपकी ऐसे बनेगी। ओके, यानी कि इस स्ट्रिप का एरिया क्या होगा y dx प्लस फिर लिमिट 2 से 3 और मोड लगाएंगे, क्लियर, क्योंकि x एक्सिस से बिलो है, और y dx, क्लियर, और ये मोड। अब इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, y की वैल्यू निकालेंगे। यहां y की वैल्यू कितनी, यहां से 2x को इधर शिफ्ट करेंगे तो 4 - 2x होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया = 0 से 2 4 - 2x dx प्लस मोड 2 से 3 4 - 2x और dx और इसका मोड। अब स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 4 का इंटीग्रेशन 4x - 2 कांस्टेंट x का x²/2। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे, इसकी लिमिट है 0 से 2 और प्लस मोड, इसका भी इंटीग्रेशन दी सेम ही रहेगा 4x - 2 x²/2 और इसकी लिमिट 2 से 3। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब इसकी लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पहले तो 4 × 2 - 2 का स्क्वायर 4, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस अपर लिमिट है इसकी 3, तो 3 लिमिट पुट करेंगे तो 4 × 3 - 3 का स्क्वायर। ओके, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 4 × 2 - 4। ओके, ये इसका काम हो गया। अब इसको अपन स्टूडेंट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। 4 × 2 = 8, 8 - 4 4 मिलेगा, क्लियर, मोड जरूर लगाएं इससे। 12 हो गया, 12 में से 9 लेफ्ट करेंगे। ओके, 12 - 9 -8 - 4, तो माइनस का 4 बचेगा। अब स्टूडेंट आपका देखो यहां माइनस का 9 है और ये इस ब्रैकेट को हटा देता हूं तो माइनस का 4 हो गया, तो माइनस का 1 रह गया। ओके, माइनस का 1 रहेगा, बट बाहर क्या लगा हुआ है मोड, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें, तो 4 + 1 = 5, 5 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया होगा। कौन सा एरिया होगा स्टूडेंट, ये जो आपको ऊपर ट्रायंगल दिख रहा है और नीचे वाला,
इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसका एरिया आएगा 5 स्क्वायर यूनिट। और ये एग्जांपल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप आराम से नोट करें। जी स्टूडेंट, अब देखते हैं एक्सरसाइज 11.1 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है y के इक्वल में sin x। तो स्टूडेंट sin x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्टूडेंट sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ओके, ये आपका पाई हो गया और ये आपका 2 पाई। अगर बीच की बात करें तो ये आपका 3 पाई बाई 2 और ये आपका बनेगा पाई बाई 2 और ये 0। x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल 0,2 पाई, यानी कि 0 से लेकर 2 पाई तक आपको एरिया निकालना है, मतलब ये टोटल एरिया और ये ऊपर वाला एरिया। तो स्टूडेंट इसके करने की टेक्निक काफी सारे हैं, तो अपन एक काम करते हैं, इजी जो ट्रिक है, वैसे तो सारी इजी है इसकी। रिक्वायर्ड एरिया कहां से कहां तक ले रहा हूं स्टूडेंट, 0 से पाई। अब आप बोलेंगे सर 0 से पाई क्यों लिया, 0 से पाई लेंगे तो जो पोर्शन ऊपर है उतना ही इसका नीचे है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक मेथड तो स्टूडेंट ये है, तो sin x dx क्लियर। अगर दूसरा मेथड की बात करें तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, 0 से पाई बाई 2 भी ले सकते हैं, बट 1 2 3 और 4 पोर्शन है, चारों ही क्या है आपके इक्वल, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट इसकी 0 से पाई बाई 2 होगी। ओके, अब देखो स्टूडेंट इसको अपन कैलकुलेट करते हैं। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है 0 से पाई, और अपन लिमिट पुट करेंगे। ओके, cos माइनस पाई और माइनस cos 0। ओके स्टूडेंट, तो आपको क्या मिलेगा, 2 माइनस माइनस 1 हो गया, माइनस पाई, cos पाई की वैल्यू -1, -12 तो +1 हो गया, cos 0 1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 मिल गया, तो ये बन गया 2 into 2 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो इसका एरिया आएगा स्टूडेंट 4 स्क्वायर यूनिट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन क्या करेंगे, मोड x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मोड x का ग्राफ स्टूडेंट आपको आना चाहिए, तो ये तो हो गया आपका मोड x का ग्राफ, क्लियर। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, इधर x इजिकल टू -3, तो आपको पता है x इजिकल टू -3 आपका ये बनेगा और 1 आपका ये बनेगा। आपको ये एरिया निकालना है, ओके, और ये एरिया निकालना है, ये आपका 0 हो गया। तो जो इसका रिक्वायर्ड एरिया होगा स्टूडेंट वो क्या बनेगा, रिक्वायर्ड एरिया इजिकल टू लिमिट होगी -3 से 0 और y dx। अब देखो स्टूडेंट ये तो होता है आपका पॉजिटिव x और ये आपका होता है नेगेटिव x, तो y dx, तो y की वैल्यू क्या है इसमें स्टूडेंट आपकी -x है इनटू dx प्लस 0 से 1। ओके, और यहां x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव है dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन -x² 2 और लिमिट -3 से 0 प्लस इसका इंटीग्रेशन भी x² 2 और लिमिट 0 से 1। देखो स्टूडेंट अगर इसमें अपर लिमिट पहले रखेंगे तो 0 हो गया, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे तो -3 का स्क्वायर प्लस 9/2। ओके, और प्लस ये आपका हो जाएगा हाफ, 0 रखेंगे तो आपका 0 बन जाएगा। अब ये बन गया माइनस इंटू माइनस आपका प्लस 9/2 प्लस 1/2, तो इसका मतलब आपको मिल गया 5 स्क्वायर यूनिट। तो इसका जो एरिया है वो स्टूडेंट आएगा 5 स्क्वायर यूनिट, और जो y इक्वल टू sin x का इसका एरिया आएगा 4 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 और फिर कंप्लीट, इसको नोट करें फटाफट। यस स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7x² 4 प्लस y² 9 इजिकल टू 1। आपको बोला कि x एक्सिस से जो ऊपर का बाउंडेड एरिया है स्टूडेंट वो आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो स्टूडेंट ये इलिप्स की इक्वेशन है, तो इलिप्स की जो शेप है स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके से बनेगी, लाइक दिस। ओके, ये आपकी इलिप्स की इक्वेशन, सॉरी इसका फिगर हो गया y और x और ये आपका बन गया y। अब देखो स्टूडेंट अगर इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करें तो x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² के इक्वल में 1 होता है। ये इलिप्स की इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड। अगर इसका कंपैरिजन करें तो a² के इक्वल में स्टूडेंट आपको 4 मिलेगा और a के इक्वल में +-2। सिमिलरली b² के इक्वल में 9, तो b के इक्वल में +- आपको 3 मिलेगा। ओके, तो ये तो बन गया आपका 2a होगा,
a कोमा 0, आपने 11th क्लास में देखा था 0 b दैट इज 3, माइनस वाला इधर आप पुट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये अपन ने इसके पॉइंट फाइंड आउट किए हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस से ऊपर का जो पोर्शन है स्टूडेंट ये वाला पोर्शन, ओके, ये आपको फाइंड आउट करना है इसका एरिया। अब वो जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है स्टूडेंट, एक तो आप ऐसे ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, क्लियर, और या फिर आप रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऐसे भी ले सकते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अगर ऐसे लूंगा तो इसकी लेंथ वो y होगी, विड्थ इसकी dx होगी, और अगर ऐसे लूंगा तो इसकी लेंथ x होगी और विड्थ होगी इसकी dy। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस हिसाब से इसको सोल्व कर रहे हैं। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आप ये एरिया निकाल लें और 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि जितना पोर्शन ये है उतना ही पोर्शन पीछे है। तो रिक्वायर्ड एरिया में 2 और लिमिट मैं अगर ये लेना चाहूंगा तो 0 से 2a बनेगी इसकी लिमिट, ओके, और यहां से y dx, ओके, क्योंकि मैं इस स्ट्रिप की बात कर रहा हूं जो आपको वर्टिकल दिख रही है। तो यहां से y dx निकाल लो, इलिप्स से y dx कितना है स्टूडेंट, 3/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इलिप्स की इक्वेशन से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो 2 से 2 क्या हो गया स्टूडेंट, आपका कैंसिल हो गया, अपने को मिल गया 3 इंटीग्रेशन ऑफ आपका 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब स्टूडेंट ये तो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, तो इस फॉर्मूले को अपन यहां अप्लाई करते हैं, x/2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a, और इसकी लिमिट स्टूडेंट 0 से 2। टेकिंग लिमिट टेक करते स्टूडेंट, ये 2 करेंगे तो आपका 0 हो गया, प्लस 2 से 4 2 टाइम कैंसिल, साइन इनवर्स सॉरी a आपका 2 था, साइन इनवर्स x के रिप्लेस पे 2/2, और लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस, ऑल आर 0 हो गया, क्योंकि x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। अब स्टूडेंट आगे इसको सोल्व करते हैं, 2 साइन 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स 1 पाई/2 पे होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 3 पाई स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट, तो जो एक्स एक्सिस से ऊपर का जो पोर्शन था उसका जो एरिया है वो 3 पाई स्क्वायर यूनिट आ गया। ओके, चलो स्टूडेंट अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टूडेंट देखो, आपको लाइन दे रखी है x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू 2। देखो स्टूडेंट, पहले तो मैं क्या करता हूं, 2 का डिवाइड करता हूं दोनों साइड, 2 का डिवाइड करूंगा तो x अपॉन 2a प्लस y अपॉन माइनस 2b, अब भी वही बात है, इज इक्वल टू 1। ओके, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब स्टूडेंट अब क्या करेंगे, ये लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, यानी कि x अपॉन a प्लस y अपॉन b, ये अपने 11th क्लास में सीखा था, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, जो कि अपन इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ में। देखो ये तो हो गई आपकी 2a, 0, और ये आपकी बनेगी 0, माइनस 2b। इस तरीके से इंटरसेप्ट करेगी, यानी कि x एक्सिस पे ये 2a पे कट करेगी, y एक्सिस पे माइनस 2b पे। आपको ये एरिया निकालना है स्टूडेंट। ओके, तो इसमें जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है स्टूडेंट, वो आप ऐसे भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये आपकी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हो गई, जो कि इसकी लेंथ y है और विड्थ है इसकी dx। ओके, अब स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो ग्राफ है वो बिलो x एक्सिस है, तो क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम गलती ना करें, आप मोड पहले ही लगा लें। ओके, तो मोड लिमिट आप कहां से कहां तक लेंगे, मैंने वर्टिकल लाइन ली है, तो आप 0 से 2a लेंगे, इसकी लिमिट 0 से 2a। ओके, और लाइन का y dx। ओके, ये आपका मोड हो गया। तो लाइन का y dx आप y की वैल्यू निकाल लें इक्वेशन फर्स्ट से, तो इक्वेशन फर्स्ट से जो लाइन की y की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट, वो क्या आएगी, b अपॉन a, ओके, x माइनस 2a, ये आपकी लाइन की इक्वेशन आएगी, सॉरी dx और लगाएंगे। क्लियर।
अब इसको इंटीग्रेट कर दो स्टूडेंट, बिल्कुल इजी है इंटीग्रेशन करना। तो b अपॉन a तो है आपका कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस इसका बनेगा 2a x स्क्वायर बाई 2, इसका बनेगा 2ax। ओके, अब इसकी लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2a। क्लियर? तो अपर लिमिट पहले लगाएंगे स्टूडेंट, अपर लिमिट लगाएंगे तो b बाई a और ये बनेगा आपका 4a स्क्वायर बाई 2 माइनस 2ax के रिप्लेस पे रखेंगे 2a, दैट मींस हो जाएगा 4a स्क्वायर और लोअर लिमिट लगाएंगे तो आपका 0 बन जाएगा। 2 टाइम कैंसिल, आपको मिल गया b बाई a मोड ऑफ b बाई a और ये बनेगा 2a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर मोड। अब स्टूडेंट 2a स्क्वायर में माइनस 4a स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 2a स्क्वायर बचेगा, 2a और माइनस का 2a स्क्वायर, बट बाहर मोड लगा हुआ तो प्लस का हो जाएगा b अपॉन a इंटू 2a स्क्वायर, a स्क्वायर से कैंसिल, आपको मिल गया 2ab स्क्वायर यूनिट। तो जो इससे बाउंडेड एरिया था स्टूडेंट वो अपने को मिल गया 2ab स्क्वायर यूनिट। इसको आप नोट करें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अपन देखते हैं 10। 9 तो अभी कर लिया आपने। 10 है जो स्टूडेंट वो x प्लस 2y। ओके स्टूडेंट, 10 का क्वेश्चन है x प्लस 2y के इक्वल में a। तो स्टूडेंट अपने को ये पता करना है कि ये जो लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही काम करना है, सिंपल है। अगर एक बार x के इक्वल में 0 रख देंगे तो y का पता चल जाएगा, ये 0 हो गया तो y को 4 पे कट इंटरसेक्ट करती है और ये 0 रखेंगे तो x को 8 पे इंटरसेक्ट करेगी। इसका मतलब ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करेगी। ओके, यानी कि x को तो ये करेगी 8,0 पे और y को करेगी ये 0,4 पे। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या किया, x इक्वल टू अगर 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू आ जाए 2y के इक्वल में 8, 2 से कैंसिल हो गया 4 टाइम, तो y पे 4 पॉइंट पे इसको कट करेगी और एक बार अगर y के इक्वल में 0 पुट कर देंगे तो x पे आपको 8 पे इंटरसेक्ट करेगी। ओके, अब देखते हैं स्टूडेंट आपको क्या पॉइंट दे रखा है। x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 से बाउंडेड एरिया निकालना है। अब स्टूडेंट x इज इक्वल टू 2 आपको पता है, अपने पास कोई मेजरमेंट तो नहीं, बस इतना ही समझना है कि ये पॉइंट ड्रॉ करने हैं आपको, लेकिन वो प्रॉपर वे में होने चाहिए। x इज इक्वल टू 2 हो गया और ये आपका 4 हो गया। आपको ये एरिया निकालना है स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल सा है। आप वही रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेंगे जिसकी लेंथ तो क्या होगी y और विड्थ क्या होगी इसकी dx। क्लियर? तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू इसकी लिमिट होगी, देखो स्टूडेंट लिमिट कहां से कहां तक, देखो 2 से 4, 2 से 4 और y dx की वैल्यू निकाल रहे हैं यहां से 8 माइनस एक्स बाई 2 और dx। क्लियर? अब इसको इंटीग्रेट कर दो स्टूडेंट, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 1/2 8 का इंटीग्रेशन 8x, इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट 2 से 4। क्लियर? टेकिंग लिमिट तो 1/2 लिमिट टेक करते ही हो जाएगा 8 4 जा 32 माइनस 16/2, अपर लिमिट तो ये हो गई माइनस 16 और माइनस 4/2। ओके स्टूडेंट, तो ये बन गया आपका 8 1/2 32 माइनस 8 और माइनस 16, ये आपका 2 टाइम कैंसिल माइनस 2, आपको मिलेगा 1/2 24 माइनस ये कितना हो गया 14, यानी कि आपको 10 मिल गया। तो 1/2 इंटू 10 से 5 टाइम कैंसिल 5 स्क्वायर यूनिट इससे बाउंडेड एरिया होगा। ओके स्टूडेंट।